गहरे जंगल के बीच एक वीरान हवेली थी जिसे लोग कालद्वार कहते थे। यह नाम यूं ही नहीं पड़ा था। इस हवेली में जिसने भी कदम रखा वह या तो मारा गया या फिर पागल होकर लौटा। गांव के लोग मानते थे कि यह हवेली शापित थी और यहाँ कोई बुरी शक्ति निवास करती थी। कहते थे कि रात के समय यहाँ से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं। और अगर कोई हवेली के अंदर गया तो उसकी छाया तक वापस नहीं लौटी। सालों पहले इस हवेली में पीटर नामक एक अमीर जमींदार रहता था। उसकी पत्नी मार्गरेट और बेटी कियारा के साथ उसकी जिंदगी सुखद थी। लेकिन एक दिन हवेली में एक रहस्यमयी पोप फ्रांसिस आया और उसने पीटर को चेतावनी दी। यह हवेली शापित भूमि पर बनी है, इसे छोड़ दो वरना तुम सभी बुरी आत्माओं के शिकार हो जाओगे। पीटर ने उस पोप की बात को अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद कियारा अजीब अजीब बातें करने लगी। वह कहती थी कि हवेली में कोई और भी रहता है, एक काली परछाई जो रात में उसके कमरे में आती है। एक रात हवेली में भयानक चीखें गूंजी। जब पीटर और उसकी पत्नी भागते हुए कियारा के कमरे में पहुंचे तो वहां का दृश्य भयावह था। कियारा हवा में लटकी हुई थी, उसके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। तभी अचानक हवेली की सभी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और कमरे की दीवारों पर खून से लिखा हुआ था, अब यह हवेली मेरी है। सालों बाद 3 दोस्त एंड्रू, टॉम और जेसिका इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां गए। अंदर बहुत ठंड थी और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। जैसे ही वे हॉल में पहुंचे दरवाजा खुद बंद हो गया। अचानक जेसिका की चीख निकल गई। उसने दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखा। तभी हॉल में पड़ी एक पुरानी गुड़िया खुद हिलने लगी। उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। टॉम ने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ रखा था। तभी एंड्रू ने पलटकर देखा, जेसिका हवा में उठ रही थी। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। उसकी आंखें कियारा की तरह काली हो चुकी थीं। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खोला लेकिन अंदर कुछ नहीं था, ना टॉम, ना एंड्रू और ना ही जेसिका। बस हवेली के दरवाजे पर खून से लिखा था, अब वे हमारे हैं। और हवेली के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मिस्ट्री और हॉरर कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।